लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। सीमा चिल्लाई, तुमने सुना नहीं? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। समीरा मुस्कुराकर बोली, हाँ मैंने सुना, लेकिन जवाब देना जरूरी नहीं समझा। सीमा बोली, क्यों? समीरा बोली, ठीक है जल्दी बोलो क्या कहना है, मुझे देर हो रही है। उसकी बात सुनकर सीमा को और भी गुस्सा आ गया, लेकिन वो अपना प्लान बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बोली, मैं बस अपनी पिछली गलतियों की माफी मांगना चाहती थी। समीरा ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। वो जानती थी कि सीमा माफी मांगने का दिखावा कर रही है। वो बोली, मैं जानती हूँ कि तुम माफी मांगने का ढोंग कर रही हो। अभी भी तुम मुझे किसी ना किसी तरह से शर्मिंदा करने के तरीके सोच रही होगी। तुम्हारी आंखों में मुझे अपने लिए नफरत दिख रही है, लेकिन मुझे तुम जैसे लोगों से निपटना आता है, इसलिए मुझे तुम्हारी माफी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वो वहां से चली गई। अनीता जो पास में छिपी हुई थी बाहर आकर सीमा से बोली, इसे खुद पर बहुत घमंड है ना? कोई बात नहीं, हम भी इसे ऐसा मजा चखाएंगे कि ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। जल्द ही कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी का दिन आ गया। सोनिया समीरा से मिलने आई और बोली, मैंने सुना है कि कंपनी ने आज बहुत बड़ी पार्टी रखी है। क्या मैं तुम्हारी दोस्त की हैसियत से पार्टी अटेंड कर सकती हूँ? समीरा बोली, पता नहीं, लेकिन अगर तुम इस पार्टी में आना चाहती हो तो मैं इसकी परमिशन ले लूंगी। सोनिया खुश होकर बोली, ओह समीरा, तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। समीरा उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। उसे अनुराग की बातें ध्यान आ रही थी। उस दिन के बाद से उन दोनों की कोई मुलाकात नहीं हुई थी। समीरा ने सोनिया को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। सोनिया इसके बाद समीरा को पार्टी के लिए ड्रेस खरीदने ले गई। समीरा कोई फैशनेबल ड्रेस खरीदने के मूड में नहीं थी, लेकिन सोनिया ने उसके लिए लाल रंग की सेक्सी ड्रेस चुनी। समीरा ड्रेस देखकर घबरा गई और बोली, ये तो बहुत ही सेक्सी है, मैं ये ड्रेस कैसे पहनूंगी? सोनिया बोली, अरे सेक्सी है तो क्या हुआ? तुम रेहान की बीवी हो, तुम्हें तो पार्टी में सबसे खूबसूरत दिखना चाहिए। समीरा ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जिससे रेहान के दिल में उसके लिए गलतफहमी और बढ़ जाए। उसे पता था कि ऑफिस में कोई उसके और रेहान के रिश्ते का सच नहीं जानता और ना वो किसी को बताना चाहती थी। सोनिया बोली, अगर तुम इसकी कीमत को लेकर परेशान हो तो चिंता मत करो, ये ड्रेस मैं खरीद रही हूँ। समीरा के पास ड्रेस लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो ड्रेस लेकर ट्रायल रूम में गई और जब वो इसे पहनकर बाहर निकली तो सोनिया उसे देखती ही रह गई। वो बिल्कुल मिसेस मनचंदा की तरह खूबसूरत लग रही थी और इस वक्त अनुराग उसे देखता तो उसे यकीन हो जाता कि समीरा ही उसकी असली बहन है। जब सोनिया को यह ख्याल आया तो वो घबरा गई। लाल रंग की ड्रेस में समीरा की खूबसूरती और बढ़ गई थी। सोनिया का पीला चेहरा देखकर समीरा ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या हुआ सोनिया, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? सोनिया बोली, नहीं तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, चलो मैं इसका पेमेंट करके आती हूँ। शॉपिंग करके दोनों घर जाने के लिए कार में बैठ गए। सोनिया बोली, तुम ये ड्रेस चुपके से लौटाना, तो इसलिए ये ड्रेस मैं अपने पास रखूंगी। कल दोपहर में मैं तुम्हारे घर ये ड्रेस लेकर आती हूँ, फिर हम दोनों साथ में तैयार हो सकते हैं। समीरा चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाई। जब वो दोनों घर पहुंचे तो उनकी मुलाकात रेहान से हो गई। उसे देखते ही सोनिया का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने मुस्कुराकर रेहान को हेलो किया, लेकिन रेहान ने उसे इग्नोर कर दिया। अचानक रेहान के दिमाग में आइडिया आया और उसने पीछे मुड़कर पहले समीरा और फिर सोनिया को देखा। जैसे वो सोनिया को देखकर मुस्कुराया, सोनिया खुशी से उछल पड़ी। वो बोली, मैं समीरा को घर छोड़ने आई थी। रेहान बोला, अच्छा? फिर वो आगे बोला, बहुत देर हो गई है, नकुल तुम्हें घर छोड़ देगा। सोनिया मुस्कुराकर बोली, नहीं मेरे पास कार है, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन रेहान का ऑर्डर नकुल कैसे पूरा नहीं करता। उसने कहा, नहीं सोनिया मैम, आखिर आपने समीरा मैम को घर तक छोड़ा है, ये हमारा फर्ज है कि मैं आपको घर छोड़कर आऊं। नकुल की बात सुनकर सोनिया का चेहरा उतर गया। तो क्या मेरी केयर समीरा की वजह से हो रही है? सोनिया चुपचाप नकुल के साथ चली गई। उनके जाने के बाद रेहान अपनी व्हीलचेयर पुश करके अंदर जाने लगा। समीरा फौरन उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, तुमने नकुल को सोनिया के साथ क्यों भेजा? आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो? रेहान उसे इग्नोर करके आगे बढ़ता रहा, लेकिन समीरा भी उसके पीछे गई और बोली, तुम सोनिया के साथ क्या करना चाहते हो? तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो, है ना? लेकिन मैं भी तुम्हें सोनिया के करीब नहीं जाने दूंगी। मैं जानती हूँ तुम ये सब मुझे जलाने के लिए कर रहे हो। रेहान ने समीरा को घूर कर देखा और बोला, तुम अभी भी खुद को बहुत इंपॉर्टेंस दे रही हो।
मैं तुम्हारी वजह से कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर समीरा बहुत हर्ट हुई। वो चुपचाप वहां से चली गई और लिफ्ट के पास पहुंचकर जैसे ही रेहान अंदर जाने लगा, समीरा ने लिफ्ट के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया और बोली, अब तुम दूसरी बार का इंतजार करो। अपने कमरे में आकर वो नहाई और फिर सोने के लिए अपने बेड पर लेट गई। थोड़ी देर बाद उसे वीना का मैसेज आया, जो जानना चाहती थी कि उसने पार्टी की ड्रेस खरीदी या नहीं। वीना ने भी उसे कहा था कि वो उसके घर आकर उसके साथ पार्टी के लिए तैयार होगी। समीरा को सोनिया का ध्यान आया और उसने वीना से पूछा कि क्या वो अपने दोस्त को भी पार्टी में बुला सकती है। इसके बाद उन लोगों ने फैसला किया कि वो वीना और सोनिया उसके साथ तैयार होकर पार्टी में जाएंगे। जब समीरा सोने लगी तो उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आया। भेजने वाली की प्रोफाइल पिक्चर भी बहुत अजीब थी। उसने लिखा था, क्या तुमने कल की पार्टी की ड्रेस खरीद ली? समीरा कंफ्यूज थी। आखिर उसे ऐसा मैसेज कौन करेगा? उसने पहले मैसेज को इग्नोर करने का सोचा, लेकिन तभी उसे अनुराग का ख्याल आया। उसने मैसेज भेजने वाले की प्रोफाइल खोलकर देखा तो उसका फेसबुक पर कोई और दोस्त नहीं था। उसका यूजर नेम भी फ्रेंच में था। समीरा ने थोड़ी देर सोचा, फिर जवाब दिया, क्या आप अनुराग सर हैं? काफी देर तक उसे दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जब उसने उम्मीद छोड़ दी तो उसका फोन फिर से बजा, जिसमें लिखा था, मैंने लिली से तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदवाई है, मैं कल भिजवा दूंगा, तुम वही ड्रेस पहनकर पार्टी में आना। ये मैसेज देखकर समीरा को समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसे लगा कि शायद अनुराग को कोई गलतफहमी हो गई है, इसलिए उसने जवाब में लिखा, क्या आप सच में अनुराग सर हैं? इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। जब रेहान बाथरूम से कपड़े बदलकर बाहर आया तो समीरा को फोन के साथ बिजी देखकर चिढ़ गया। जब समीरा की नजर उस पर पड़ी तो पता नहीं क्यों उसे गिल्टी महसूस हो रहा था। अगले दिन जब सोनिया उसके घर पहुंची तो समीरा सो रही थी। रेहान ने उसे कमरे में बुला लिया और समीरा को जगाया। सोनिया बोली, तुम इतनी देर तक क्यों सो रही हो? समीरा सोनिया को देखकर चौंक कर उठी। वो बोली, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? सोनिया बोली, आज मैं बिल्कुल फ्री थी तो सोचा कि तुम्हारे पास आ जाती हूँ। उसकी बात सुनकर समीरा ने कमरे में नजर घुमाई। रेहान कहाँ गया? सोनिया उसे परेशान देखकर बोली, रेहान को ढूंढ रही हो? वो कमरे में नहीं है। समीरा ने यह सुनकर चैन की सांस ली। अचानक सोनिया ने पूछा, क्या तुम दोनों एक बेड पर नहीं सोते? समीरा ने ना में सिर हिलाया। सोनिया बोली, मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों के बीच इतनी दूरियां हैं। समीरा बोली, इसमें हैरानी की क्या बात है? हम वैसे भी तलाक लेने वाले हैं। मेरे लिए यही बहुत है कि इतना कुछ होने के बाद भी रेहान ने मुझे घर से नहीं निकाला। सोनिया समीरा और रेहान के बीच की दूरियों के बारे में जानकर बहुत खुश थी। जाहिर था जब तक उन दोनों का रिश्ता खराब नहीं होगा वो अलग नहीं होंगे। सोनिया झूठा दिखावा करते हुए बोली, समीरा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है। पता नहीं भगवान ने तुम्हें कैसी किस्मत दी है। तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है। मेरी बात मानो तुम। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, समीरा बाथरूम में तैयार होने चली गई। समीरा के बाथरूम में जाने के बाद सोनिया ने उसकी अलमारी खोली और वहां रेहान के महंगे कपड़े देखकर दंग रह गई। ये सब रेहान के हैं। एक दिन इन्हें छूने का हक सिर्फ उसका होगा। उसने धीरे से रेहान के कपड़ों पर अपना हाथ फेरा। अचानक उसका हाथ एक सूट पर आकर रुका जिस पर जाने पहचाने बटन लगे हुए थे। जैसे ही सोनिया को याद आया कि यह सूट रेहान ने उस तूफानी रात पहना था, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अगर समीरा ने यह सूट देख लिया तो उसे सच पता चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सोनिया ने फौरन वो सूट उतारकर नीचे वाली ड्रॉर में डाल दिया। उसने जैसे ही अलमारी बंद की, समीरा को अपने पीछे खड़ा पाया। समीरा ने उसे शक की निगाहों से देखते हुए पूछा, सोनिया, तुम क्या कर रही हो? सोनिया बोली, मैं बस तुम्हारे कपड़े देख रही थी। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास इतने अच्छे कपड़े हैं और तुम और रेहान एक ही अलमारी शेयर करते हो। क्या ये कपड़े रेहान ने तुम्हारे लिए खरीदे हैं? समीरा बोली, हाँ, क्योंकि उसे मेरे पुराने कपड़े पसंद नहीं थे। सोनिया ये सुनकर उदास होकर बोली, इसका मतलब वो तुम्हारी थोड़ी चिंता तो करता है, लेकिन तुम ये कभी मत भूलना कि उसने तुम्हें कितना बेइज्जत किया है। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। समीरा उसकी बात इग्नोर करके बोली, चलो हम नाश्ता करने चलते हैं। सोनिया चुपचाप समीरा के पीछे चल दी।
उसने बाहर निकलते हुए एक नजर अलमारी के ऊपर डाली। उसे किसी तरह से ये सूट छिपाना होगा या वो इसके बटन निकाल सकती है। ये सोचकर उसे एक आइडिया आया और वो बोली, समीरा मेरा पेट दर्द हो रहा है, तुम नीचे जाओ, मैं बाथरूम होकर आती हूँ।